ये मेरा काम नहीं है। और ऊपर जाकर भी एक बार चैनल में शिकायत जरूर करनी चाहिए, नहीं तो उसका मनोबल बढ़ेगा, वो कल फिर हाँ दोबारा करेगा। और ये भाषा है, ये भाषा इसी वजह से बढ़ी है कि वो 2 साल 4 साल वाला लेफ्टिनेंट कैप्टन जब उसको अर्जुनन की कुर्सी पे बैठा दो ना, तो वो हमारे 28 साल के जयशो को बोलेगा, ए इधर आ तू। और हाँ जयशो साहब दौड़कर चला जाता है। बिल्कुल सर। हवलदार को तो वो ये सोचते हैं कि बिल्कुल रगरूट है, आ जा तू। लेकिन मैं आपको सर बताऊं, मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। एक बार मैं तो नायक ही था और एक पोस्ट पे मेरे को कमांडर लगा रखा था। ठीक है, हालांकि आते आते हुए हमारे को टीएस नायक ही बनाया था, वैसे भी नहीं हमने अनविलिंग दे रखा था। लेकिन उस समय मेरे को कमांडर बना रखा था। मैं पोस्ट में ऐसे ही कच्छे में, और कच्छे में नहीं, वर्दी में, मतलब बेल्ट मैंने खोल कर रख रखा था साइड में, और जूते उतार रखे थे। तो एक सर हमारे एक कैप्टन साहब और एक उसके साथ और थे लेफ्टिनेंट, वो जिप्सी लेकर आए रात को। और वो जिप्सी चला के भी खुद लाया था, वो खुद भी कच्छे में था और टी शर्ट में था, एक तो बनियान में ही था। और सर पी खा के वो आए, क्योंकि उनको कह दिया होगा कि जाओ ड्यूटी चेक कराओ। हाँ वो बिल्कुल। आकर जिप्सी खड़ी की और हमारे संतरी को अभी बोला। भी सर, एक मिनट रुको, अभी भी सेम है सर। आप सीआई में हो तो संतरी को तो चाह रहे हैं वो बीपीजे पटका हेलमेट सब लगा के रखे, यार खुद आते हैं जैसे कि इनको गोली नहीं लगेंगे, ये स्टील बॉडी के बने हुए हैं। और दुश्मन को पता है कि ये तो अफसर है, इसको गोली नहीं मारनी। अब एक भी आते हैं सर ऐसे तो। मैं थोड़ा इसको इधर करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा लाइट वो डाउन हो गया थोड़ा सा इसका, तो इसको सर सर वो लगाना पड़ेगा। 5% ही रहेगी बैटरी। हाँ, तो यही तो है ना कि जो ड्यूटी कर रहा है। अब मेरे साथ तो मेरे संतरी भी थे, वो संतरी तो तो ये बोल रहे कैसे सर? अंदर अधिकारियों को कहे तो बोलते हैं कि जो सीओ ने कर दिया वही फाइनल है। वो नहीं तो फाइनल है। नहीं तो पनिशमेंट। अब पनिशमेंट के बाद कोर्ट जाओ तो कोर्ट में चक्कर काटते रहो। ये कल एक चीज मैंने एक भी ये भी कहा था कि हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो ये सर आज एफआईआर करा रहे हैं, ये सबसे बड़े ज्ञानी दानी, पूरी पावर तो इन्हीं के पास है। बिल्कुल। इनका जब कोई सिस्टम आता है, जैसे एक बार बीच में आया था कि राशन बंद कर दो, इनके कितने ही लोग कोर्ट में चले गए थे, कितने ही इन्होंने वीडियो निकाले। हाँ बात क्यों गए बात सर? पर कोई किताब लिख रहा है अधिकारी, कोई वीडियो निकाल रहा है, हर वीडियो में उनके स्कैनर हैं, लेकिन उन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई एफआईआर। या तो एफआईआर रविंद्र फौजी पे होगी, या सुनील फौजी पे होगी, सुनील पे होगी। हरिंदर पे होगी, मतलब सब जो जवान है ना, वहां बिल्कुल सर। एफआईआर करवा रहे हैं। मेरे को एक भी एफआईआर मैंने नहीं देखी कि किसी जर्नल पे हुई हो, कर्नल पे हुई हो, मेजर पे हुई हो। और बल्कि उनके जो वीडियो हम भी उनके देखते हैं, वो पूरा ऑपरेशन कार्रवाई का भी वीडियो बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सारी अपनी रणनीति, हमने ऐसा किया था, वो किया था, वो भी कर रहे हैं। और हम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी वीडियो हैं, या तो सहायक प्रथा के ऊपर है, सर। या एक पर्सनली किसी अधिकारी ने किसी को हरासमेंट किया तो उसके ऊपर है। हमने बिल्कुल कभी ये तो कहा ही नहीं कि फौज ये कर रही है। हमने तो सीधा बताया कि भाई उसका सीओ साहब ये कर रहा है, उसका ब्रिगेडियर साहब ने एक बंदे को गर्म पानी नहीं था मोटरोला फेंक कर मार दिया। बिल्कुल। तो हम तो डायरेक्टली उस बंदे की आवाज चीजों को बता रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये सिस्टम हो जाता है। तो बंदा इस सिस्टम को लेकर कहाँ जाए? तो ये चीजें सर आप मैं रविंद्र चाहूंगा सर। कि इसी बीच बीच में मुद्दे में आप अपनी आगे की एक बार जो कहानी है, आप यूनिट गए, यूनिट के बाद में थोड़ा सा आप मोटा मोटा एक बार दर्शकों को बताएं कि आपने वहां क्या क्या क्या, क्योंकि लोगों को ये लगता होगा ऐसे सिस्टम में बहुत से जो ये वीडियो देखेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। तो कमेंट्स करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होता है कि जो जिंदगी भर डोलू पकड़ के गया होगा, और वो सर ज्यादातर फील्ड में जाता भी नहीं हो, कभी भी वो फील्ड के दर्शन ही नहीं किया बिल्कुल होगा, ना आरआर काटी बिल्कुल होगी, बिल्कुल सर। ना कभी फील्ड में गया होगा। वो दिल्ली देहरादून में बैठकर डोलू पकड़कर नौकरी किया है, बच्चे अपने बढ़िया पढ़ाए, अलाउंस भी लिया है और आराम किया है। या तो वो कमेंट्स लिखेगा कि इनकी नौकरी के बारे में पूछो, इन्होंने क्या किया, फलाना ढिगड़ा। हाँ या फिर सर जो मैं भी नो सर अधिकार, मैं आपको रोकता हाँ हूँ, नौकरी के बारे में ही बताता हाँ, हूँ मैं वो अपनी कह रहा हूँ आपको। कि आप अपनी नौकरी के बारे में बताएं, ताकि लोगों को पता है सर कि भाई ये कोई ये नहीं कि भाई भाग के आया है पूरी नौकरी करके, और कैसे आप बाहर आए उसका बताओ। सर 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 मैंने बताया कि मैं जैसे कि 2007 में भारतीय सेना में गया, और सर बड़ा एक गांव देहात के बच्चों में बड़ा जुनून होता है सेना के प्रति। हाँ थोड़ा सा अब अग्निवीर आ गया तो थोड़ा सा इसका क्रेज बंद हुआ। एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, अगर आप भी मेरी इस चीज पे ध्यान दो।
हाँ हाँ हाँ, जब आप और हम तैयारी करते थे तो सर तकरीबन 1-1.5 साल फिजिकल एक्टिविटी में रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल। मिनिमम इतना करते थे, क्योंकि ओपन भर्ती होती थी और फिजिकल सबसे पहले होता था सर, आपने भी देखा हाँ होगा। बिल्कुल। बिम विम अपनी रनिंग वनिंग और अपना जो भी व्यायाम वगैरह सब करते थे। अभी क्या अग्निवीर आने में एक ऐड कर रहा हूँ, अपनी कहानी बाद में बताऊंगा। अगर आपके माध्यम से मेरी आवाज रक्षा मंत्री महोदय, जैसे कि अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर काम कोई वर्क करा रहे एक्टिविटी का, कोई सफाई, बोला क्या हो गया, तो उन्होंने कहा ना कि एक्टिव रहेंगे बच्चे, वो रहेंगे। इसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से, आप लोग भी जो रविंदर सर से भी जुड़े हैं, ये मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं अपनी कहानी में बाद में बता दूंगा। नहीं नहीं, जो आवाज तो हमारा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल की आवाज सरकार और बड़े अधिकारी, क्योंकि वो तो वाच करते हैं कहाँ एफआईआर सर लगानी है, सर कहाँ इनकी गलती पकड़े, तो वो वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। हाँ, तो तो मैं मैं अगर वो एक देख रहे हो रिक्वेस्ट तो जरूर सुनेंगे, बिल्कुल आप बता। बिल्कुल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी पूरी गवर्नमेंट से, आपके चैनल के माध्यम से, और आप भी इस पे दोबारा भी वीडियो बनाइए। हाँ हाँ बिल्कुल। जो हमारा गांव देहात का एक कल्चर था सेना का, और अभी आपने एक शॉर्टकट अपना लिया कि रिटिन, पहले क्या कर रहे हैं सर, अभी रिटिन ले रहे हैं, हाँ रिटर्न ले रहे हैं। 200-300 रुपए फीस ले रहे हैं, तो बच्चा सर फिजिकल की वही बच्चा तैयारी करता है जो रिटिन में आता है। अगर हम उससे नजरिए से देखें, मेरे नजरिए से, आज मेरी 38 ईयर्स रनिंग एज चल रही है सर, आज भी मैं उसी अपने फिजिकल को मेंटेन करके रखना चाहता हूँ जो मेरी बॉडी को हैबिट पड़ी। हम कहते हैं, जैसे कि मैं अभी योगी जी का नाम लिया, बहुत बढ़िया कहा उन्होंने कि काम कराना चाहिए। हाँ। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, आप ओपन भर्ती रखिए ताकि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में रहे, तंदुरुस्त रहे, पहले स्वस्थ रहे। मतलब पहले फिजिकल एक्टिविटी हो। हाँ बिल्कुल सर, मैं अपनी कहानी बता दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पहले मेरी जनरेशन है सर, मेरा देश ताकतवर, मेरी युवा ताकतवर होंगे तभी तो हम। आज के बच्चे आप भी देखो सर, नजर घुमा के या अदरवाइज जो भी आपको या मुझे सुन रहे हैं, कि बिल्कुल वो क्रेज खत्म हो गया सर। वरना मेरे गांव के 200 से 250 बच्चे, 100 बच्चे, रोड भरा रहता था सर, बिल्कुल स्टेडियम बिल्कुल। में रोड भरा रहता था शाम सभी को और सभी सुबह। जगह सभी जगह बच्चे मतलब दौड़ते ही दिखते थे। हाँ, अब वो नहीं रहा सर, अभी क्या रह गया, जिसका रेटिन में नंबर मेरिट में आ रहा है वही फिजिकल की तैयारी करेगा ओनली। और बिल्कुल। मैं ये भी सर, जिन्होंने मुझे कहा ना कि एकेडमी बंद कर दी, एकेडमी मैंने अभी भी बंद नहीं करी सर, मेरी एकेडमी मैं बच्चों को अब भी तैयारी करा रहा हूँ। और जैसे इन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया कि ये अग्निवीरों को भड़काता था, एक भी अग्निवीर या एक भी सिविल बच्चा मुझे ये कह दे कि इस बंदे ने ये कहा कि हाँ अग्निवीर में नहीं जाना, सेना में ये नहीं जाना, मैंने हमेशा यही कहा, देश सेवा के लिए अगर 4 साल तो बहुत, 4 दिन का भी मौका मिल रहा, पहले देश की सेवा करो, चाहे वो सेना में है, चाहे वो एयरफोर्स, अर्धसैनिक बल, कहीं भी तुम। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा वही कल्चर रहिए, जो भर्ती होगा ठीक हो जाएगा, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, क्योंकि 1 साल फिजिकल की तैयारी करेगा तो वो कई साल तक चलता है बच्चे के साथ, गलत हैबिटों से दूर रहता है, ताकतवर बनता है सर। जरूरी नहीं कि देश सेवा सेना में जाके ही हो, हम देश की सेवा जब अंदर हम ताकतवर होंगे तो हम वो भी कर सकते हैं। अभी आता हूँ सर मैं अपने वाले पे, हाँ हाँ। मैं ज्वाइन हुआ सर, और उसके बाद मैं अपनी रेजिमेंट में गया, ट्रेनिंग की सर ईमानदारी से, और मैं ड्रिल में बेस्ट था सर। उसके बाद मुझे सेकंड बेस्ट वहाँ पे मेडल मिला, मेरे ब्रिगेडियर साहब के द्वारा ही दिया जाता था सर, बड़े प्राउड से नाम लिया गया था, मेरे पापा भी गए हुए थे, जब मेडल देखा तो पापा को भी लगा हाँ कि यार किया बच्चे ने। अभी आता हूँ यूनिट में आया, यूनिट में सर स्पोर्ट्स किया, आते ही स्पोर्ट्स में डाल दिया था, बटालियन टीम, गोलकीपर था मैं फुटबॉल का सर शुरू में, फिर मैं हैंडबॉल में डाला गया सर, हैंडबॉल खेला, कमांड लेवल तक हैंडबॉल खेल लिए सर। हम्म। उसके बाद मुझे कोर्स करने का मौका मिला सर, पीटी कोर्स का, तो पीटी कोर्स वॉलेंटियर गया सर, बटालियन में पूछा था कोई वॉलेंटियर समझते हो सर कि कोई पीटी कोर्स के हाँ लिए वॉलेंटियर है, मैं वॉलेंटियर पीटी कोर्स में गया सर, और मेहनत की, जितने भी ये हाथ रस्से में कटाए गए सर उतने कटाए गए। और 2013 मार्च से पहले सर, ये जो हमारी उसका नाम है वो भी एक वो हो जाती है, वहाँ पे ग्रेडिंग मिलती थी पुणे के अंदर, AXR, तो हमारी मेरे कोर्स के बाद मिली है AXIR मिलने लगी थी, मतलब मेरी भी उसी के बराबर थी। उसके बाद सर मैं वहाँ पे मेरा सेंटर आया वापस, वहाँ पे फिर मेरी ARC की तैयारी चलने लगी थी। उसी के बीच में मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ सर, जो ये कहते हैं ना सहायक प्रथा, ये बहुत गंदी चीज है सर। मेरे साथ भी एक कहानी हुई, छोटी सी बताता हूँ। हाँ हाँ। मैं जब ग्रेडिंग लाया तो लोग वो क्या करते थे सर, बोला जो रिमस्ट होके आया है, आर ग्रेडिंग लाया है, बोला उसको PTO का बड्डी लगा दो, सहायक लगा दो घरेलू काम के लिए। मैंने सर मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। बोला ठीक है नहीं जाएगा तो तुझे यहाँ से RTO कर देंगे, फिर तेरी ARC हवा में जाएगी। मगर सर कोई बात नहीं,
तो मुझे उन्होंने उस टाइम तो किया नहीं, 5-7 दिन के लिए स्विमिंग पूल पे डाल दिया सर क्लास के लिए। तो एक दिन शाम को वहां से मुझे कॉल आती है, बोला ऐसे ऐसे जाना साहब, स्विमिंग पूल के जस्ट सामने ही पीटीओ साहब का घर था। तो एजिड थी वो भी, ऐसा मतलब सीएचएम से बने हुए थे, एपीटीसी में रिमस्ट होते हैं जो अफसर बनते हैं। तो उनकी मेम साहब मुझे बोली, मैं गया, मुझे तो ये बताया कि फाइल है, फाइल लेके आ जा। वो बोले मुझे कि ये कपड़े बेटा कपड़े सुखा दे। तो सर मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने उस टाइम थोड़ा सा उनको बोला आवेश में आके, मेरी माँ ने आज तक मुझे नहीं कहा कि ये कपड़े सुखा दे, मगर तू कौन है। वही मेरी रिपोर्ट लेके और उसी रात को मेरा मूवमेंट ऑर्डर दे के सर मुझे सेंटर से यूनिट भेज दिया। मैंने अपने सीओ को बता दिया था, सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैं ये जो आर लाया हूँ, आर ग्रेडिंग लाया हूँ, मैं सही की करने के लिए नहीं लाया। मैं यूनिट से फिर सर यूनिट गया, यूनिट में सीओ को मैंने चीज बताई। तो सर आपको पता ही है सुनने वाला कोई है नहीं। उसके बाद बोले ठीक है, मैं फिर अपनी मेरी टीम छुट्टी हुई थी तो टीम में सर छोड़ दिया सीओ ने। फिर मैं एआरसी करने गया सर। एआरसी में उस आदमी ने कहीं से पता करा कि ये बंदा वहां पे है, तो वहां पे मेरी ग्रेडिंग डाउन करा के, और मुझे ये कि अगर ज्यादा वो करेगा आर्मी हेडक्वार्टर से तेरा लेटर निकलवा देंगे डिसिप्लिन का। तेरी आपको पता है किस तरीके से डराते, क्योंकि पावर नहीं सर, बोलने की पावर ही नहीं है कि कोई बोल सके। ये अगर हमें मुझे कोई गलत कह दे कि हाँ कोई मंच बना है, कोई ऐसी जगह है, सोशल मीडिया आप बैन कर देते हो, किसको क्या बताएगा। लिखित में आपके ऊपर तक जानी है, वो दब दब के वो बंदा खुद इतना हरासमेंट हो जाता है खड़ा खड़ा कि अभी नंबर 1 ड्रेस में लगा के, अभी 2 लगा के, अभी ये लगा के, अभी फलाना लगा के, ज्यादा हीरो बन रहा है, ज्यादा ये बन रहा है। वो खुद सोचता है यार कहाँ से, चल छोड़। फिर लोग कहते हैं कि बाहर जाके बोल लेना, बाहर बोलते तो एफआईआर कर देते हैं। उसके बाद सर मैं आरसी करने गया तो मेरी वहां पे ग्रेडिंग ठीक है, मैं आ गया सर। मैं जो किस्मत, मैं उसको बोल के आया, मैं सर आपने मेरी हाथ की निकाल ली है और मेरी, तो उसी पीरियड में सर मेरी यूनिट अपने राजस्थान में थी, वहां पे गया वापिस एआरसी करके, मेरी फिर सेंटर पोस्टिंग आ गई सर, क्योंकि मेरी आई ग्रेडिंग इंक्लूड थी वो एक साल। बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी में मैं सर 2.5-3 साल इंस्ट्रक्टर रहा। उसके बाद सर वो पोस्टिंग काटने के बाद मैं अपनी यूनिट गया, यूनिट के बाद मैं यूएन गया सर, यूएन मिशन काट रखा है मैंने सर कांगो, अपनी यूनिट, मेरी यूनिट गई थी। और एक पंगा हुआ था मेरा उसी दौरान, आपको बताता हूँ 17 में। एक हमारा शहीद है जितेंद्र लड़का, जो पंचगांव में शहीद हुआ था सर। उस दिन मैं गया ही था सर, क्योंकि जो चीजें पता नहीं होंगी, जो चीजें बीतती है सर, जब आदमी वो चीज बताता है तभी तो लोगों को पता लगेगा ऐसा क्यों होता है। हाँ हाँ हाँ। अगर मान लीजिए मैं जेसीओ हूँ या मैं अफसर हूँ, भाई आप भगवान नहीं हो, या आप भगवान, ये आपने भी कहावत सुनी होगी कि सीनियर इज गॉड, जूनियर इज नथिंग। ये हाँ, बहुत ये तो गलत फौज की कल्चर है सबसे बड़ी कहानी है। हाँ सर, ये कहानी नहीं है, ये बहुत। आप, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे सर आपके माध्यम से, हाँ हाँ। सेना में अगर अदर रैंक से पीएचडी होल्डर भी चले गए ना, तो वो सीनियरों की नजरों में खाकी है, उसको बिल्कुल। कुछ नहीं आता। मैंने सेना, मैंने सर बीए, मैं फर्स्ट ईयर कर रहा था, बीए फर्स्ट ईयर, जब मैंने सेना ज्वाइन की, हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ। आपको पता कि गांव में पहले इतना अंग्रेजी का कोई वो नहीं था, आज भी हमारी थोड़ी अंग्रेजी वीक है, हम उस लेवल में कि हम कह दे ठीक है। हिंदी हमारी भाषा, हमारे शब्दों में बोलने में, आपके जैसे राजस्थान के थोड़ी भाषा अलग है। अब उन्हें कोई कहने लगे कि इसने तो भाई देश के खिलाफ बोल दिया, वो हमारी देहात की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद सर मैं मिलिट्री स्कूल में भी पोस्टिंग काटी, आरएमएस बेलगांव। और सर जो भी मैंने, मुझे ड्यूटी दी गई वॉलेंटियर आरआर काटी सर। और आरआर में कोई ये नहीं कि मैं कहीं से ऐसे क्वार्टर मास्टर विद कैट कमांडर की ड्यूटी करके आया हूँ सर, 27 महीने। जो अगर आपके चैनल से जानते हो और कोई मुझे जानते भी होंगे, अरे अपने बहुत से ट्रुप्स के जानते लिए, हैं। मेरे पास अपने बीच में ट्रुप भी के आपके लिए हमेशा लड़ा हूँ सर। बिल्कुल एक आधे वीडियो मेरे पास बीच में भी आते रहे आपके। यूनिट और देश की सेना के साथ सर कभी गद्दारी नहीं की, जहां काम करने का मौका मिला ईमानदारी से करे। बस ईगो इस चीज का लोगों को हर्ट होता था कि मैं वहां भी टोकता था। मैं पर्सनली सर आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जब मैं अभी पेंशन आने से पहले मेरे एसए ने कहा, फालन हो रहा था सर, सुनील सुनील, तो मैं बोला नहीं सर, सुनील कोई रिक्रूट थोड़ा है, फौज ने प्रमोशन दिया है, सरकार ने प्रमोशन दिया है, हवलदार था। तो एक एक इमेज जो होती है, एक वापिस मैं अब वापिस आता हूँ सर उस दौर में 2007 वाले में। आप भी जब सेना में गए होगे सर, हम सीनियरों को देखते थे, अरे यार इतनी इज्जत है, प्रमोशन लेंगे, कोर्स करेंगे। वही गाइड करते करते ऐसा कल्चर चेंज हुआ सर, मैं सिपाही से लेके हवलदार तक वही झाड़ू, वही पोचा, वही लोगों के अबे क्या है तू, ये फलाना ढिकड़ा, सुनते सुनते कहाँ से कहाँ। लास्ट में सर एक ऐसी कहानी बनी,
बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी आपकी। हाँ, मैं जब लास्ट में चलो, मैं अब फिर बीच बीच में हम दोबारा लाइव आएंगे और अगले सर, लाइव में कोशिश करेंगे कि इसको सीधा उस पर चढ़ाएं, ताकि क्योंकि जो दर्शक हैं वो भी कमेंट्स कर सकें, वो भी हाँ सवाल जी पूछ सकें। तो ये जल्दी, ये भी हम 1 या 2 दिन में वो भी चलाएंगे सीधी लाइव। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी फौज और इतने बड़े देशभक्त होने के बाद में हवलदार भी आप बन गए थे, हवलदार बन के सर। आपको 24 साल तो कम से कम करनी थी, फिर आप सर आने का प्लान क्यों नायक बनाया? सर नायक सूबेदारी मेरा कैडर था, मैं अनविलिंग की है सर। हाँ, तो क्यों और बढ़ाया, मैंने मतलब क्यों बढ़ाया? ऐसे कम पेमेंट तो कम नहीं है फौज की? नहीं नहीं, हम्म। उसका मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि वहां पे नहीं बोलते थे, ये नहीं करते थे। मैं एक पार्टी में सर एडम बंदोबस्त में डाल रखा था। तो सर मैं अगर उन बंदों पे सीनियर डिटेल कर रखा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है उनके एडम का भी ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनके खाने पीने का भी, अगर बंदा सुबह से लेकर शाम तक टेंट लगा रहा है किसी की पार्टी का, अगर मैंने 5 मिनट के लिए वो बंदे भेज दिए और वो सामान रखा है और आप वहां पे एज ए ऑफिसर हो और आप आ जाओ, वही ये गिलास उठा के जल्दी दे, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए जो 3 फीती लगा के हवलदार खड़ा है उसको किस भाषा में क्या उसको लागू है। हम्म। अगर मैंने उसको ये कहा कि मुझे ये लागू नहीं है तो मुझे बोलता था, वो बंदा बोला कि पेमेंट मिल रही है। मगर मुझे इस काम की पेमेंट नहीं मिल रही है, मुझे जो काम सरकार ने जो मेरे इस रैंक को लागू है मैं वो काम करूँगा, मैं ये काम। बोला अगर इतना ही है तो बोला फौज छोड़ के निकल जा। नहीं, तो तो यहाँ आपने जो बताया कि भाई उसने मतलब आपको गिलास उठाने के लिए, मतलब छोटे गिलास उठाने के लिए बोला सर क्या? तो वो क्या कैप्टन साहब थे? हाँ तो उस एक बंदे की कहने से आपने मतलब उसके बाद में आपने मन बना लिया कि अब मैं, मतलब उसने कह दिया और आपने मन बना लिया, उसकी आपने शिकायत करी कि नहीं कहीं? हाँ, नहीं मैं पर्सनली बताता हूँ सर। मेरा ये था, अगर मैं उसकी शिकायत करता सर तो मगर यार इसका ठीक है, जो इसका ईगो है, जो इसकी चीजें हैं। जब मैंने एप्लीकेशन लिखी मेरे सीईओ ने पर्सनली मुझे बुलाया, सुनील ऐसा क्या हो गया अचानक? मैं बोला सर मन सा उब गया है, मन नहीं करता। बोले क्यों? मगर साहब समझ में नहीं आ रहा, मैं हवलदार हूँ या सिपाही हूँ। तो मेरे सीईओ के पता सर क्या वर्ड थे? बोले यार एंगेजमेंट इतनी हो गई है, काम का लोड। मगर सर ये काम पार्टियों का काम या घास कटाई का, ये गमले लीपने का, जिसको जो चीज लागू है उसको तो पता ही नहीं। और मैं सर मगर मैं परेशान हो गया इस चीज से। मगर अगर हमें इज्जत नहीं मिल रही है सर तो फिर मतलब क्या? बोला किसी ने कुछ कहा, अगर मैं उसका नाम ले देता, पता सर सीओ आपको भी पता है क्या करना था। नहीं, लेना चाहिए था वैसे। बस सीओ साहब को कम से कम बताना चाहिए था, क्यों आपने बताया नहीं? अब आपने नहीं बताया तो उसका मनोबल बढ़ेगा। वो आपको बोला है, वो कल किसी फिर हवलदार को बोलेगा कि तू ये कर ले। उसकी खुद की सर्विस कितनी थी? उसकी थी सर मुझे लगे 5-6 साल, 5-6 साल। अब ये हमारी क्या है, फौज तो फौज में तो जो है वो तो समझते ही समझते हैं। सर मैं हाँ। आपको सच बताऊं, मैंने उसको तू भी नहीं कहा, बस मैंने ये कहा ये मेरे मैं मुझे पता था सुनने वाला वहां कोई है नहीं। आप एक चीज आप, चलो ठीक है सर आपको भी लग नहीं, रहा मेरा होगा मेरा यहाँ सर। नेचर देखो, मैं भी सेना में, मैं आपको जैसे आपने उदाहरण दिया ना, मैं आपकी जगह अगर मैं होता तो उसको क्या था कि वहां जो हो गया वहां तो ठीक था ही, मैं वहां भी उसको कहता कि भाई ये मेरा काम नहीं है। और ऊपर जाकर भी एक बार चैनल में शिकायत जरूर करनी चाहिए, नहीं तो उसका मनोबल बढ़ेगा, वो कल फिर हाँ दोबारा करेगा। और ये भाषा है, ये भाषा इसी वजह से बढ़ी है कि वो 2 साल 4 साल वाला लेफ्टिनेंट कैप्टन जब उसको अर्जुनन की कुर्सी पे बैठा दो ना, तो वो हमारे 28 साल के जयशो को बोलेगा ए इधर आ तू। और हाँ जयशो साहब दौड़कर चला जाता है। बिल्कुल सर। हवलदार को तो वो ये सोचते हैं कि बिल्कुल रगरूट है, आ जा तू। लेकिन मैं आपको सर बताऊं, मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। एक बार मैं तो नायक ही था और एक पोस्ट पे मेरे को कमांडर लगा रखा था। ठीक है, हालांकि आते आते हुए हमारे को टीएस नायक ही बनाया था, वैसे भी नहीं, हमने अनविलिंग दे रखा था। लेकिन उस समय मेरे को कमांडर बना रखा था। मैं पोस्ट में ऐसे ही कच्छे में, और कच्छे में नहीं, वर्दी में, मतलब बेल्ट मैंने खोल कर रख रखा था साइड में, और जूते उतार रखे थे। तो एक सर हमारे एक कैप्टन साहब और एक उसके साथ और थे लेफ्टिनेंट, वो जिप्सी लेकर आए रात को। और वो जिप्सी चला के भी खुद लाया था, वो खुद भी कच्छे में था और टी शर्ट में था, एक तो बनियान में ही था। सर पी खा के वो आए, क्योंकि उनको कह दिया होगा कि जाओ ड्यूटी चेक कराओ। हाँ वो बिल्कुल। आकर जिप्सी खड़ी की और हमारे संतरी को अभी बोला। भी सर, 1 मिनट रुको, अभी भी सेम है सर।